चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करेंगे। राजधानी भोपाल से की खबर रखेगी, जहां मध्य प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मतदाताओं को नोटिस देकर अब एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद 37 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एसआईआर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जहां मतदाताओं को नोटिस देकर एक और मौका दिया जाएगा और इसके बाद कुल 37 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में अब एसआईआर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जहां मतदाताओं को नोटिस देकर एक और मौका दिया जाएगा और उसके बाद फिर 37 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम लगभग अब पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसे में 37 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका डेटा नहीं मिल पाया है और उनके नाम अब कटने पर आ चुके हैं। लेकिन नाम काटने से पहले अब उन सभी लोगों को एक और आखिरी मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल नैन्सी, ये एक बहुत बड़ी संख्या है मतदाताओं की जो जुड़ी है और जिनकी कोई जानकारी सरकार को नहीं मिल पा रही, चुनाव आयोग को नहीं मिल पा रही है। और जो चुनाव आयोग है इन्होंने इन मतदाताओं को नो मैपिंग में रखा गया है। जो एसआईआर की जो कार्रवाई है नैन्सी 4 नवंबर से लगातार चली और 2 बार इसकी समय अवधि बढ़ाई गई। इसके बाद आज इसका जो है पहली जो इसकी सूची है इसका प्रकाशन होने वाला है। और खास बात यह है कि जैसे आपने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में 37 लाख नामों को कटने की काटा जा सकता है। और अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में ऐसे 4 लाख नाम है जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो जो पहला चरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। आज 23 नवंबर को इनका प्रकाशन हो जाएगा और जो नो मैपिंग के मतदाताओं की बात करें जिनकी कोई जानकारी नहीं मिली है, इनको एक दूसरा मौका दिया जाएगा नैन्सी, जिसमें इनको नोटिस दिया जाएगा, इनके दावे आपत्ति सुने जाएंगे। और इसके लिए जो है निर्वाचन आयोग ने एक पूरी प्रक्रिया बनाई है कि प्रत्येक बूथ पर एक जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिसर रहेगा जो हर दिन 50 जो है दावे आपत्ति के प्रकरण सुनेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इनके नाम जोड़े जाए या नहीं, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है और एक स्वच्छ मतदाता सूची जो बनाने की कोशिश की गई है जिसमें फर्जी मतदाता ना हो। क्योंकि नैन्सी, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया जब चल रही थी तो शुरू से ही विवाद में रही है। लगातार जो विपक्षी दल है इस पे निशाना साधते रहे हैं और जो राजनीतिक दल है उनका कहना है कि कई सारे फर्जी मतदाता हैं जो जुड़े हुए हैं मतदाता सूची में। एक एक घर में 40 से 50, 80 नाम तक जुड़े हुए हैं। ऐसा जो है जो आरोप जो है राजनीतिक दलों द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे में ये जो एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में 37 लाख और भोपाल में 4 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। इसमें से भोपाल की अगर मैं बात करूं तो 35,000 ऐसे मतदाता है नैन्सी जिनका जो मृत हो चुके हैं, जिनका नाम इस सूची में फिर भी जुड़ा हुआ था। तो अब जो दूसरा चरण होगा तो उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि दावे आपत्ति की जाएगी, उनके दावे आपत्तियों को सुना जाएगा और उनके निराकरण के बाद ये उनके नाम जोड़े जाएंगे। और उसके बाद कितने नाम कटते हैं ये देखने वाली बात होगी। जैसे मैंने आपको भोपाल में बताया कि भोपाल में तकरीबन 35,000 ऐसे नाम हैं जो व्यक्ति मृतक हो चुके हैं और उसके बाद भी उनके नाम जुड़े थे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और अब जब सेकेंड चरण इसका पूरा हो जाएगा, द्वितीय चरण इसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक फाइनल सूची जो सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा कि कितने नाम जो है निर्वाचन आयोग द्वारा काटे जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अभी फिलहाल 37 लाख जो वोटर्स हैं वो एक डेटा कलेक्ट किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी 37 लाख वोटर्स के नाम काटे जाएं। नाम काटने से पहले एक और आखिरी मौका लोगों को दिया जाएगा, ताकि अगर अभी तक किसी ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा या फिर अभी तक अपने जो दस्तावेज हैं या जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं किए, तो एक और उन्हें आखिरी मौका दिया जाएगा जिससे कि वो उसे सबमिट करें, अपनी नागरिकता लें। और अगर उसके बावजूद भी आखिरी मौका देने के बाद भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो उसके बाद फिर उनके नाम काटे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।